हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पार्ट 11 वीडियो। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे क्या कह रहा है। x एक चर 4 अंकों की धनात्मक संख्या है तथा x इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है। देखिए, x जो है 4 अंकों की एक धनात्मक संख्या, मान लेते 1 2 3 4 था x। तो क्या बोल रहा है कि x इकाई अंक एक अभाज्य संख्या, यानी कि इकाई अंक अभाज्य संख्या 2 3 5 7। 11 नहीं मान सकते क्योंकि 11 माने तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और x के गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना चाहिए। देखिए, तो ये सब जगह पर हम लोग क्या मान ले, 1 मान लेते हैं, और इसका गुणनफल जो होगा वो भी एक अभाज्य संख्या ही मानना चाहिए। तो देखिए, यहाँ भी 1 मान लेंगे, यहाँ भी, तो ये भी इसका गुणनफल 3 आ जाएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी गुणनफल कितना आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए, यही तो पूछा भी था ना कि एक से एक 4 अंकों की धनात्मक संख्या। देखिए, 4 अंकों की धनात्मक संख्या हो गया। एक इकाई अंक अभाज्य संख्या, देखिए x की जगह पर अभाज्य संख्या बैठा है 2 3 5 7। x के अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। देखिए, x के अंकों का गुणनफल किए तो भी अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है सारे। तो बताओ x से ऐसे कितने मान संभव है। तो 1 2 3 4, कितने मान संभव है, 4 मान। आंसर क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, z प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। देखिए, z जो है वो प्रथम 31 संख्याओं का, यानी कि 1 से लेकर के गुणा किया गया है कहाँ तक, 31 तक। तो देखिए, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 31, या इसी को हम लोग फैक्टोरियल 31 ऐसे भी, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। आगे देखिए क्या करें, यदि x बराबर z प्लस 1, x बराबर दे रखा है z प्लस 1, तब x प्लस 1 ये सब। तो देखिए, ये क्या करें, z की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 31 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, x प्लस 1 सबको चेक करना है। तो x प्लस 1, तो x की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, फैक्टोरियल 31 प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 आ गया। फैक्टोरियल 31 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के गुना किया हुआ है कहाँ तक, 31 तक, प्लस कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। अब देखिए, यहाँ पर से अगर हम लोग कॉमन ले ले 2, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 31 प्लस 1। अब देखिए, इसमें से पूरी संख्या से गुना करके 1 जोड़िएगा तो कोई नंबर प्राप्त होगा, कोई संख्या प्राप्त होगा। और उस संख्या में अगर 2 से हम गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, कोई कंपोजिट नंबर प्राप्त होगा, कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए, अगला x प्लस 2, इसको भी चेक करके देख लीजिए। तो x की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 31 प्लस 1 प्लस 2, फैक्टोरियल 31 प्लस 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 31 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 31 तक गुना 31 प्लस 3। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 गुना 2 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 31 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, पूरी संख्या में गुना करके 1 जोड़िएगा तो यहाँ भी कोई नंबर प्राप्त होगा, और उस नंबर में अगर 3 से हम गुना कर देंगे तो कोई कंपोजिट नंबर प्राप्त होगा, कंपोजिट नंबर। लेकिन देखिए, हम लोग को सवाल में क्या बोला था कि अभाज्य संख्या निकलना चाहिए, लेकिन निकल रहा है क्या, कंपोजिट नंबर। तो इसमें बोला कि अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो क्या एक भी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, यदि a b c d e 5 अभाज्य संख्या है जहां a से बड़ा b होना चाहिए, a से बड़ा b, b से बड़ा c, c से बड़ा d और d से बड़ा e है। अब आगे क्या बोला है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, कितना मान दे रखा है, 306। तब a³ प्लस 2a का मान बताए। देखिए, 306 जो है आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर कब मिलता है, जब एक ऑड नंबर नहीं होते। इवन नंबर कब प्राप्त होता है, जब एक का मान 2 मान लेते हैं, क्योंकि एक 2 ही जो है
सम अभाज्य संख्या है और बाकी सब जो है विषम अभाज्य संख्या, तो ये सब सारे ऑड है, ऑड। तो देखिए यहाँ पर से क्या बोला कि ए का मान हमको दूर रखना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवेल आना है और इवेल आने के लिए हमको 2 से गुना करना ही पड़ेगा, तो ए का मान हम लोग दूर रख लिए। अब देखिए इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला था, ए क्यूब प्लस 2a का मान, तो a की जगह पे 2 का क्यूब प्लस 2 गुना 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 गुना 4, 8 और 4 12 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है? देखिए 1/4 और 3/4 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आएगा? तो बाई ऑप्शन देखिए हर को हम लोग इसमें सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हर सबसे ज़्यादा कौन है? 1000, तो इसको 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1000 बनाने के लिए 250 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 250/1000। फिर अगला इसको करेंगे तो 3/4 है, तो इसको भी हर को 1000 बनाना है, तो 250 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 250 से गुना करना पड़ेगा। 25 या 75 750/1000 देखा। तो अब इसमें बाई ऑप्शन देखिए फर्स्ट वाला तो होगा, तो 262 है, 262 इससे तो बड़ा है, लेकिन अगला 752 है, तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन इससे कम होना चाहिए। 20 का मतलब क्या होता है? इससे बड़ा और इससे कम। तो ऑप्शन नंबर ए छट जाएगा। बी तो ऐसे ही छट गया क्योंकि हर इसका 100 है, इसमें 1000 है। सी भी देखिए ख़त्म हो गया क्योंकि 40 है, इसमें 1000 है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी देखिए 252 252/1000 और एक और दे रखा है 748/1000। तो आप देखिए यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो है इससे बड़ा है और ये जो है इससे छोटा है, और बीच का मतलब यही होता है कि इससे बड़ा और इससे कम। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, दूसरा दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। देखिए ये चार्ट आपको याद होगा, यहाँ पर से आपको बताए थे सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या आपका 2 भाग में बटेगा, वास्तविक संख्या और एक होगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार से बटेगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपका कई पार्ट में बढ़ता है, पहले पूर्णांक संख्या, फिर आपका पूर्ण संख्या, फिर आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसमें ऐसा चार्ट बनाए कि नीचे से ऊपर वाले सभी सही होगा। तो देखिए इसमें क्या करा, पहला प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही है, नीचे से ऊपर बोला सही है। दूसरा देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये भी नीचे से ऊपर बोला, ये भी सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो देखिए इसे नोट में करके लिखाए थे कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। तो ये दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो इसका गुणनफल अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी नोट्स याद रखिएगा, रेशनल यानी कि परिमेय संख्या में जोड़े या घटाएं रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा। रेशनल नंबर में अगर हम लोग गुना या भागा करें रेशनल नंबर से, तो भी रेशनल नंबर प्राप्त होगा। देखिए आगे रेशनल नंबर में अगर जोड़ या घटाव करें ई रेशनल नंबर को, तो ये आपका ई रेशनल प्राप्त होगा। और अगर रेशनल नंबर में गुना या भागा करें ई रेशनल में, तब आपका ई रेशनल ही प्राप्त होगा। आगे देखिए
इरेशनल में अगर जोड़ या घटाव करें इरेशनल में तो आपका इरेशनल प्राप्त होगा या रेशनल प्राप्त होगा। और यदि इरेशनल में गुना या भागा करें इरेशनल में तो आपका रेशनल या इरेशनल या रेशनल प्राप्त होगा। इरेशनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया आपको आई बराबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और आर फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर आप क्या समझे कि परिमेय में यदि जोड़िए घटाएं परिमेय में तो परिमेय ही प्राप्त, परिमेय में अगर गुना या भागा करें परिमेय में तो परिमेय ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ देखिए परिमेय में जोड़े या घटाएं अपरिमेय को तो अपरिमेय प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दे, रेशनल मान लेते हैं आप, कितना मान लेते हैं 3/2 और जोड़े किस में इरेशनल मान लेते हैं √3। √3 का मतलब √3/1 2 3 प्लस 2√3। तो देखिए ये आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो समझ पा रहे हैं, घटाव भी करेंगे तो इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से घटाव हो जाएगा। तो जिस संख्या का अंतिम हर रूट में हो उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या इसके बाद सॉल्यूशन होगा? भी नहीं होगा। तो ये जोड़े या घटाए या गुना या भागा करें तो क्या प्राप्त होगा इरेशनल। इसमें देखिए क्या प्राप्त होगा अपरिमेय में जोड़े या घटाएं अपरिमेय को। जैसे देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, उसमें अगर हम अपरिमेय संख्या √3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2√3। ये आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 प्लस √3 और एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 माइनस √3। ये दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो 7 और 3 10। देखिए परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि नहीं, और एक बार अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो जोड़ या घटाव में क्या प्राप्त होता है, परिमेय हो सकता है या अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। गुना या भागा वाला भी एक एग्जाम्पल समझ आइए। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, इरेशनल अगर मान लेते हैं √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √9। √9 का वैल्यू कितना होता है 3। यह आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम लोग गुना करते हैं √2 में √3 से तो √6 आपका क्या है इरेशनल नंबर। तो देखिए अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो एक बार परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और एक बार अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो एक बार अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तो गुना समझ गए, भागा भी सेम इसी प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप √3 में √2 से अगर भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा √3/2। क्या होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि मैं √8/√2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा √8/2 यानी कि 4 और √4 का वैल्यू कितना 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा और ये आपका क्या प्राप्त हुआ इरेशनल नंबर। तो शायद आपका क्लियर हो चुका होगा कि अपरिमेय में जोड़े या घटाएं अपरिमेय को तो अपरिमेय या परिमेय। अपरिमेय में गुना या भागा करें अपरिमेय में तो क्या होगा अपरिमेय या परिमेय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 भी तो यही कह रहा था, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए ये चार्ट आपका फिर से बताया गया था, क्या सम्मिश्र संख्या आपका 2 भाग में बट रहा है। कौन कौन, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये चार्ट को अच्छे से याद रखिएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार से बटेगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपका 3 पार्ट में है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या।
देखिए ये ऐसा चार्ट बनाया गया है कि नीचे से ऊपर जितना भी बोलेगा सारे सही हो। तो देखिए ए में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, नीचे से ऊपर बोला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या ऑप्शन बी में देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, देखिए ऊपर से नीचे बोला। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, नीचे से ऊपर बोला, सही बोला। डी में देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, नीचे से ऊपर बोला, सही बोला। तो इसमें क्या बोला था, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।